brought to you by Rajnigandha। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने जैसे ही ट्रुथ सोशल पर यह जानकारी दी कि अमेरिका 5 दिन का मिलिट्री पॉज लेने वाला है, यानी कि आने वाले 5 दिनों तक अमेरिका ईरान के किसी भी एनर्जी फैसिलिटी या पावर प्लांट पर हमला नहीं करेगा, वैसे ही दुनिया भर के तमाम देशों से प्रतिक्रियाएं आने लगी। दुनिया भर के तमाम मीडिया आउटलेट्स भी रिपोर्ट छापने लगे। वो क्या कह रहे हैं ये इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ईरान का पक्ष भी जान लेते हैं। ईरान क्या कह रहा है? तो ईरान के सीनियर लीडर ने तो अभी कोई भी इस पोस्ट पर जवाब नहीं दिया है, लेकिन ईरान के मीडिया आउटलेट्स, जो तमाम मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने इस बात का खंडन ज़रूर कर दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई बातचीत हुई ही नहीं है। तो सबसे पहले ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी की बात कर लेते हैं। उसने लिखा, देश के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के हवाले से लिखा कि ईरान और अमेरिका के बीच ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है। ट्रंप ने ऐसा पोस्ट इसलिए किया ताकि तेल की कीमतों को कम कर सकें और इससे उन्हें आगे मिलिट्री प्लान्स पर काम करने का समय मिल जाएगा। ईरान की एक दूसरी फार्स न्यूज़ एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ही किसी तीसरे पक्ष के जरिए कोई बात हुई है। और जैसे ही ट्रंप का पोस्ट आया, अफगानिस्तान में ईरान की एम्बेसी ने प्रेसिडेंट ट्रंप के पोस्ट को रीट्वीट कर दिया और लिखा कि ट्रंप ईरान की धमकी से डर गए हैं। ईरान ने यह धमकी दी थी कि वो खाड़ी देशों के पावर प्लांट्स पर अटैक करेगा और यही वजह है कि ट्रंप को झुकना पड़ा। ईरान का अखबार है IRNA, उसने भी खंडन किया है। उसने भी यही कहा है कि कोई भी नेगोशिएशन को लेकर बातचीत ईरान और अमेरिका में नहीं हुई है। अब बात ब्रिटेन की कर लेते हैं। ब्रिटेन के PM कीर स्टारमर के स्पोक पर्सन ने इस पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि हम इस बातचीत का स्वागत करते हैं। हम हमेशा से यही कहते आए हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। ये सबके भले के लिए है और खासकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलना बहुत ज़रूरी है। ब्रिटेन के मीडिया हाउस द गार्डियन ने लिखा कि पिछले कुछ दिनों में ओमान, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं वो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इन कोशिशों में कितना बड़ा फायदा हुआ है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने क्या लिखा, अब ये जान लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से कई देश अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तनाव को कम किया जा सके और इसके लिए बिचौलिए के तौर पर काम कर रहे हैं, ऐसा CNN ने लिखा है, ताकि एनर्जी फैसिलिटी पर जो खतरा मंडरा रहा है उसे कम किया जा सके। इसमें तुर्की और इजिप्ट जैसे देश शामिल हैं जो दोनों देशों के बीच बिचौलिए के तौर पर काम कर रहे हैं। अमेरिका की न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के एक रिपोर्टर ने दावा किया कि तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान के सीनियर अधिकारियों ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो राजदूत हैं स्टीव विटकॉफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची, उनके साथ मिलकर एक सेपरेट बैठक की है ताकि इस तनाव को कम किया जा सके। और इस बात की पुष्टि पाकिस्तान के न्यूज़ वेबसाइट जियो न्यूज़ ने भी की है। अपने रिपोर्ट में उन्होंने ये बात लिखी है। और जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप का ये ट्वीट आया, वैसे ही पाकिस्तान के PMO ने भी एक ट्वीट कर दिया एक्स पर। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची के बीच बातचीत हुई है। PMO के ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री ने खाड़ी में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी पड़ोसी देश मिलकर तनाव कम करें और आपसी मतभेदों को बातचीत और कूटनीति के जरिए सुलझाएं। उन्होंने मुस्लिम उम्मा की एकता पर भी जोर दिया। किसने? शहबाज शरीफ ने, जब वो बात कर रहे थे अब्बास अराक्ची से। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच भी बातचीत हुई ट्रंप के पोस्ट करने के बाद। ये बात ट्रंप के पोस्ट करने के बाद हुई है और इस दौरान रूस ने तुरंत युद्ध रोकने और एक ऐसे राजनीतिक समझौते की अपील की जिसमें ईरान के जायज़ हितों का पूरा ख्याल रखा जाए। इसके अलावा ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कहा कि उनका देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते को क्लियर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। तो ये थी पूरी जानकारी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के इस पोस्ट के बाद अलग अलग देशों के नेताओं ने क्या कहा और अलग अलग मीडिया हाउसेस ने क्या छापा, ये अभी तक हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं कि
ट्रंप ने हालिया बयान क्या दिया है, ये पोस्ट करने के बाद जब उन्होंने फ्लोरिडा में रिपोर्टर्स से बात की तो उन्होंने कुछ बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान से सार्थक बातचीत चल रही है, लेकिन अगर ये बातचीत सफल नहीं होती है तो अमेरिका लगातार ईरान पर बॉम्बिंग करता रहेगा। ट्रंप ने ये भी कहा है कि ईरान को नया लीडर मिल सकता है और ईरान की जो नई रजीम होगी वो जॉइंट लीडरशिप भी हो सकती है, ऐसा ट्रंप ने संकेत दिया है। रजीम चेंज की बात कही है उन्होंने रिपोर्टर्स से। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक 15 पॉइंट के एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। ये 15 पॉइंट का एग्रीमेंट क्या है ये आगे चलकर हम वीडियो में साझा करेंगे, अभी तक इस पर कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा है कि डील की कोई गारंटी नहीं है, अभी सिर्फ बातचीत चल रही है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि अभी तक जो बातचीत हुई है उसमें ईरान तैयार हो गया है कि वो अपने पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा, नहीं बनाएगा, ऐसा ट्रंप ने दावा किया है रिपोर्टर्स से। जब रिपोर्टर्स ने उनसे बूट्स ऑन ग्राउंड पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो अमेरिका की ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। जब रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया कि इजराइल का क्या मत है तो ट्रंप का ये कहना था कि इजराइल भी जो भी फैसले अमेरिका लेगा इजराइल भी उससे हामी भरेगा, इजराइल भी उससे खुश रहेगा। तो ये थी पूरी जानकारी। इस जानकारी पर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।